नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम पैसों की बात में। मैं पुरुषोत्तम और सर आपका मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार पुरुषोत्तम जी। नमस्कार दर्शकों। हमारे साथ आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में सीए दिवाकर जग्गा सर बने रहते हैं और आप सभी दर्शकों को नए नए बातों के माध्यम से, नए नए इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपको अपडेट करते रहते हैं। आज जो हम आपके समक्ष जो बात लेकर आए हैं या फिर हम बात करने जा रहे हैं, वो जो विषय है हार्ड फोर्क और सॉफ्ट फोर्क के बारे में जानेंगे। इसका क्या रिलेशन है क्रिप्टो मार्केट से, या फिर क्रिप्टो मार्केट में इसका क्या महत्व है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो हार्ड फोर्क और सॉफ्ट फोर्क है क्या रोल प्ले करता है आपको क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करने के दरमियान। तो सर, जैसा कि हमारा आज टॉपिक है, हम आज इसके इंपॉर्टेंस और इसके रोल पे बात कर रहे हैं या फिर रिलेशन पे बात कर रहे हैं। जी जी। तो आप इस का जो बेसिक कंसेप्ट है हार्ड फोर्क और सॉफ्ट फोर्क के बारे में, क्योंकि एक टेक्निकल टर्म है, हमारे दर्शकों को इसके बेसिक टर्म का जो मतलब है इससे को बताते हुए आप इसका शुरुआत करें। जी पुरुषोत्तम जी। तो आज हम यहाँ हार्ड फोर्क और सॉफ्ट फोर्क को डिस्कस करेंगे जी। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आप ट्रेडिंग की कुछ स्ट्रेटजीज या इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम लिंक देते हैं, जहाँ से आप जाकर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर और भी अपडेट्स अगर में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसके थ्रू आपको लगातार नए नए वीडियोस आपके तक पहुंचते रहेंगे। जी जी जी। तो पुरुषोत्तम जी, हार्ड फोर्क और जो सॉफ्ट फोर्क है वो एक टेक्निकल टर्म है। जी हाँ। ये जब हम इसको ब्लॉकचेन को डिस्कस करते हैं तो जी सॉरी क्षमा करें जी। तो जब हम ब्लॉकचेन को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हार्ड फोर्क और सॉफ्ट फोर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आता है। जैसा हमने आपको पिछले एपिसोड में भी, अगर आपने देखा होगा, जब हम रेवन कॉइन की बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि जो बिटकॉइन कोड है उसका जो हार्ड फोर्क हुआ था, उसके बाद रेवन कॉइन जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो आप उसको जरूर देख लें। तो हार्ड फोर्क जो होते हैं बेसिकली पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बिटकॉइन जो है या कोई भी जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक कंसेंसस पे काम करती है। मान लीजिए कोई उस पर ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें जितनी भी वैलिडेटिंग नोड होती हैं, जैसा कि हमने पहले भी पिछले एपिसोड्स में भी इसको डिस्कस किया हुआ है, तो जितनी भी इसकी वैलिडेटिंग नोड होती हैं वो एक कंसेंसस बनाती हैं कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ है, वो उस ट्रांजैक्शन को वैलिड करती हैं। तो ये एक तरह से वहाँ एक मेजॉरिटी बनाई जाती है कि इस ट्रांजैक्शन को इस ट्रांजैक्शन से या इस वॉलेट से एक ट्रांसफ़र हुआ है, और उस पे एक कंसेंसस बनाया जाता है, एक मेजॉरिटी बनाई जाती है, और जब एक मेजॉरिटी बन जाती है तो उस ट्रांजैक्शन को वैलिड मान लिया जाता है। तो ये जो कंसेंसस का सिस्टम है ये एक पूरा उसके सिस्टम के थ्रू चलता है। तो जब मान लीजिए वैलिडेटिंग जो नोड्स होती हैं, अगर मान लीजिए उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि ये हम इस फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, क्यों ना इस फॉर्मेट को थोड़ा चेंज कर दिया जाए। तो वो जो एक फॉर्मेट चल रहा होता है उस फॉर्मेट से एक और अलग सिस्टम को निकाल दिया जाता है। तो अब इसमें दो चीज़ें इंक्लूड हैं। अगर वो पुराना सिस्टम एज इट इज चल रहा है और एक सिस्टम उससे अलग में एक और निकल आता है तो उसे हम बोलते हैं हार्ड फोर्क। यानी कि ये बीटीसी अभी भी चल रहा है अपनी हिसाब से, उसमें से रेवन कॉइन अलग से निकल गया, या बीटीसी इसी तरह चल रहा है और कुछ लोगों ने अपना कंसेंसस का जो मैकेनिज्म है उसको चेंज करके एक बिटकॉइन कैश बना लिया। अब आप देखेंगे तो बिटकॉइन कैश के नाम से भी एक करेंसी जो है क्रिप्टो मार्केट में चलती है। उसी तरह एक BSV के नाम से, जिसे बिटकॉइन सातोशी वर्जन कहा जाता है, वो भी बिटकॉइन का हार्ड फोर्क होने के बाद एक करेंसी बनी है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो ये सेट रूल्स होते हैं, जो ये सॉफ्टवेयर होता है जिसको ये जो वैलिडेटिंग नोड यूज कर रही होती हैं, तो अगर ये उसमें से कुछ लोग अलग स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहते हैं तो वो अपना एक चेन अलग से बना लेते हैं। तो जब वो अपना चेन अलग से बना लेते हैं और पुराना चेन अपना वैसे ही चल रहा होता है, उसी स्टैंडर्ड पे चल रहा होता है, तो उसको हार्ड फोर्क बोला जाता है।
अब यहाँ आप एक चीज और देखेंगे कि अगर मान लीजिए एक स्टैंडर्ड चल रहा है और उस स्टैंडर्ड पे सभी नोड्स अग्री कर जाते हैं कि ठीक है इस सॉफ्टवेयर को इस तरह चेंज कर दिया जाए, तो अब इसमें हुआ क्या है कि सारे उस चीज पे अग्री कर गए, तो वो वैसे का वैसे चला जा रहा है, तो उसको सॉफ्ट फोर्क बोला जाता है जी। उसमें फिर कोई नई करेंसी जो है सामने नहीं आती है। जो पुरानी जो करेंसी चल रही होती है, जो पुरानी ब्लॉकचेन चल रही होती है, वो एज इट इज उसी तरह चलती रहती है, तो उसको सॉफ्ट फोर्क बोला जाता है। लेकिन उसमें अपग्रेड कर दिया जाता है जैसे जैसे समय बदल रहा है। आप देखेंगे सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या समय बीतने के साथ साथ जो है जो ये ब्लॉकचेन की जो वल्नरेबल हो जाती हैं उसमें कुछ लैप्सेस आ जाते हैं, या जो हैकर्स हैं वो इसमें अटैक कर पाते हैं, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए या उन चीज़ों को और मजबूत करने के लिए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दिया जाता है। तो उसमें एक अलग ब्लॉकचेन नहीं निकलती है, वो एक नॉर्मल अपग्रेडेशन होता है जिसमें सारी नोड्स जो है वो अग्री कर जाती हैं और उसी ब्लॉकचेन को अपग्रेड करके आगे चलाया जाता है, तो वो एक सॉफ्ट फोर्क होता है जी। तो सर हमने आज अभी सॉफ्ट फोर्क के बारे में जाना और कहीं ना कहीं इसके रिलेशनशिप को भी जाना, किस प्रकार से मदद करती है या फिर किस प्रकार से इसकी यूजेस हैं जी। क्रिप्टो मार्केट में हमने बिटकॉइन का भी एग्जांपल लेके हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास किया। सर ये सॉफ्ट फोर्क के बाद हम कोशिश करेंगे कि हमारे दर्शकों को ये भी मालूम चल जाए कि हार्ड फोर्क का क्या यूज है, या फिर इसको किस प्रकार से हम यूटिलाइज करें। अगर आप इसको समझते हैं कि अब मान लीजिए अब एक 20,000 नोड चल रही हैं या 1,00,000 नोड चल रही हैं। अब जैसे हम बिटकॉइन और रेवन कॉइन की ही बात करते हैं, तो 1,00,000 जो नोड चल रही हैं उसमें से मान लीजिए 10,000 नोड ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि हमें इसकी सप्लाई को बढ़ाना है जी। अब जो बाकी जो 90,000 नोड हैं वो उस पर अग्री नहीं कर रही हैं, तो जो ये 10,000 नोड्स हैं वो अपना एक ब्लॉकचेन, इसी चलती ब्लॉकचेन को 2 पार्ट कर दिया जाता है, तो वो अपना ब्लॉकचेन एक अलग से बना लेते हैं, तो वो उनका अपना एक कंसेंसस मैकेनिज्म बन जाता है और जो ये बिटकॉइन चल रहा है वो अपने सिस्टम पे चलता ही रहता है जी। तो अगर मान लीजिए जो नया ब्लॉकचेन बन रहा है हार्ड फोर्क होने के बाद, अगर उसका एक अच्छा यूजर बन जाता है तो वो अपना मार्केट में एक अच्छा स्टैंडिंग बना लेती है, और जो पुराना ब्लॉकचेन चल रहा है अगर वो उसी तरह चल रहा है और उसी तरह अपना एक वैल्यू बना के रखता है तो वो अपनी जगह मेंटेन रहता है। इसमें मैं आपको पुरुषोत्तम जी एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। अब ये देखिए, अगर आप ईथर को देखेंगे तो ईथर क्लासिक और ईथर के नाम से 2 करेंसीज आती हैं। तो स्टार्टिंग में ये जो ईथर होता था ये ईथर क्लासिक था। ईथर क्लासिक जब ये था तो इसको यहाँ कुछ कंसेशन में यहाँ इनको प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने इसका फिर हार्ड फोर्क किया। जो ईथर क्लासिक जो पुराने ईथर में बिलीव करते थे वो ईथर क्लासिक में चले गए, और जो नया ईथर सिस्टम जो आजकल चल रहा है जो इसमें बिलीव करते थे, जो कि विटालिक बुटेरिन जिस ग्रुप को लीड कर रहे थे, उन्होंने ईथर पे चलना शुरू कर दिया। तो ईथर जो आज हम देखते हैं वो ईथर है जो ईथर क्लासिक के फोक से बना हुआ है। हाँ, आपको ये जान के थोड़ा वो लगेगा। तो ईथर क्लासिक जो है वो ओरिजिनल ईथर है और ईथर जो बना है वो उसके बाद में बना हुआ है। तो ये हमारे दर्शकों को जान लेना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है कि इस तरह आप हार्ड फोक और सॉफ्ट फोक को थोड़ा समझ पाए जी। क्योंकि आपने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया और लोग रिलेट कर पा रहे होंगे किस प्रकार से जो ईथर करेंसी है, जो ईथर टोकन है, और आज जिस प्रकार से वो प्रसिद्धि हासिल कर ली है वो भी कहीं ना कहीं इसी का ही देन है। इसी का देन है जी। तो हमारे दर्शकों को यह मालूम चल गया होगा कि हार्ड फोक और जो सॉफ्ट फोक है इसके बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं, इसके सिमिलरिटीज क्या क्या हैं, साथ ही साथ इसका रिलेशन क्या है हमारे और भी कॉइन्स के साथ, या फिर कॉइन्स कैसे बनते हैं हमने इस प्रोसेस के बाद जान भी लिया होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे दर्शक इस समझने में कहीं ना कहीं ये इनको मालूम चल गया है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारे दर्शक ये बताया। दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज हमने बात किया हार्ड फोक और सॉफ्ट फोक के बारे में, कल फिर बात करेंगे किसी नए मुद्दे पर, किसी नए विषय पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।